अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री और इसका जो हमारे पास जो रिएक्शन का मैकेनिज़्म बनता है वो हमारे पास था नेक्स्ट एल्डोल के बाद कैनिज़ारोस रिएक्शन। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या है, कंडीशंस क्या है। इसमें कोई कंडीशंस नहीं है, यानी इसमें कोई भी हमें क्या चाहिए कि हमें कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन इज़ नॉट नेसेसरी, यानी अल्फ़ा हाइड्रोजन जिसमें नहीं होगा वो सब कुछ किस तरह वो रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, बाय कैनिज़ारोस रिएक्शन करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे पास 50% एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कोई बेसिक सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, 50%। और इसके बाद हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, जो भी ग्रुप होगा उसके दो मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, कीटोन या फिर एल्डिहाइड या फिर जो भी है। ठीक है, जो भी कुछ है उसके हमारे पास क्या होंगे, दो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें से एक क्या होगा, एक रिड्यूस होगा और एक ऑक्सीडाइज होगा। जो रिड्यूस होगा ना वो क्या होगा, अल्कोहल होगा। वन मॉलिक्यूल रिड्यूस इनटू अल्कोहल, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। और दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, ऑक्सीडाइज होकर हमारे पास बनेगा एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं, या फिर आप लोग क्योंकि आप लोग OH यानी एसिड को उसको यूज़ कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, तो उसके हमारे पास क्या बनेंगे, उसके एसिड्स बनेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली क्या कह सकते हैं, एसिड्स बनेंगे। अब इसका जर्नल रिएक्शन क्या होता है, जर्नल ये होता है कि हम लोग दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज यहाँ पे हमने क्या लिया, हमने लिया मेथानल या फॉर्मल्डिहाइड लिया यहाँ पर हम लोगों ने। और इसमें अगर आप लोग देख रहे हो कि हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे नहीं है, अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है कि अगर कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ अगर कोई भी कार्बन लगा होगा जिसके साथ हाइड्रोजन होगा, यानी CH3 है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये कौन सा कार्बन होगा, ये अल्फ़ा कार्बन होगा, और उसके हाइड्रोजन को हम लोग कहेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन। लेकिन हमारे पास यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड की केस में हमारे पास कोई भी साथ CH3 या फिर कार्बन ग्रुप नहीं है। हमारे पास दोनों तरफ क्या है, इसके HH है। अब ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सो हम लोग इसको ये हमारे पास एल्डिहाइड क्या करेगा, कैनिज़ारोस रिएक्शन के मैकेनिज्म के तहत प्रोडक्ट देगा। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या बनेगा, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड हमें लेना, तभी मैंने आपको बताया। और इसमें हमारे पास एक रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। कंसनट्रेटेड KOH डाल दें या फिर कंसनट्रेटेड NaOH डाल दें, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, एक हमारे पास बनेगा अल्कोहल। ठीक है, H और H, एक हमारे पास अल्कोहल बन गया। दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, जो हम लोगों ने ऐड किया है, जो हम लोगों ने बेस ऐड किया है, उसी के हमारे पास क्या बनेंगे, सॉल्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला C डबल बॉन्ड O और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या था, C डबल बॉन्ड OH होता है, और साथ में कोई भी R ग्रुप होता है। R की जगह हमने H तो लगा लिया। ठीक है, और C डबल बॉन्ड O भी हमने लिख लिया यहाँ पर। अब OH, H की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, H की जगह हम लोगों ने क्या लिखना है, जो हमने एसिड डाला है, बेस डाला है, उसका हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव पार्ट लिखेंगे, K डाल देंगे। ठीक है, +K और ये माइनस है। तो ये हमारे पास इस तरह हमारे पास एसिड बन गया। एक हमारे पास क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, एक रिड्यूस होकर अल्कोहल बन गया, और अगला हमारे पास क्या बन गया, पोटेशियम फॉर्मेट बन गया। पोटेशियम फॉर्मेट क्यों बोला है, क्योंकि इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। और अभी ये हमारे पास क्या बन गया, एसिड बन गया, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम फॉर्मेट बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने इसको करना कैसे, इसको हम लोगों ने रिएक्शन कैसे परफॉर्म करना है, मतलब इसके मैकेनिज्म में क्या क्या आता है हमारे पास। इसके बाद अगर हम लोग दूसरा इसका जो जनरल रिएक्शन देखें, हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड क्या होता है कि पहले आप लोगों ने बेंजीन का वो बनाना है रिंग, बेंजीन रिंग बनाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, C डबल बॉन्ड O लिखना है, फिर H लिखना है। तो हमारे पास ये बेंजल्डिहाइड बन गया। बेंजल्डिहाइड जब कंसनट्रेटेड NaOH या फिर KOH से रिएक्ट करेगा, KOH लिख देती हूँ, रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास ये क्या बनेगा। अब इन्होंने यहाँ पर इसको दो को कंबाइन करके लिखा हुआ है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग ऐसे लिख देंगे तब भी आप लोगों के मार्क्स माइनस नहीं होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा अल्कोहल, यानी CH2OH। कार्बन के हमारे पास टोटल 4 बॉन्ड्स बनते हैं, एक तो इसने इसके साथ बना दिए, एक दो इसके साथ बना दिए, 3 हो गए टोटल, और ये OH के साथ बनाए 4 हो गए। और दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, दूसरा हमारे पास सोडियम बेंजोएट बनेगा। सोडियम बेंजोएट बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग, और ये हमारे पास कैसे बनता है, C डबल बॉन्ड O। अब कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड बनते हैं, 4 बनते हैं बॉन्ड, 4 में से 1 2 3 तो बन गया, और साथ में ये एक O लगाएंगे, और साथ में Na तो नहीं लगाएंगे बल्कि K लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने KOH यूज़ किया, और ये हमारे पास पॉजिटिव पार्ट है, हमारे पास ये बेस का पॉजिटिव पार्ट है, और ये हमारे पास क्या है, इसका नेगेटिव पार्ट है O-।
अब स्टूडेंट्स इसका हम लोग मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म है हमारे पास कैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको हम लोगों ने कैसे याद रखना है। अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है। मतलब ये है कि इसको हम लोग OH माइनस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग इसका हम लोग क्या लेंगे, OH माइनस लेंगे और साथ में एल्डिहाइड का यानी एल्डिहाइड या फिर जो भी हमारे पास कैनिज़ारोस रिएक्शन परफॉर्म करता है, हमने यहाँ पर तो फॉर्मल्डिहाइड लिया, फॉर्मल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल लेंगे। तो ये हमारे पास सेम टू सेम मतलब कि एल्डोल कंडेंसेशन के बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन इसमें भी हम लोग OH माइनस को लेंगे, ठीक है, और स्टार्टिंग में लेंगे और आखिर में भी हमारे पास OH माइनस निकलेगा। तो हम लोग यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। अब ये OH माइनस कहाँ पर अटैक करेगा, ये OH माइनस डायरेक्ट जाकर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से ये कार्बन अपना एक बॉन्ड ऑक्सीजन से तोड़ देगा, ठीक है, और O के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा और ये हमारे पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O CH और ये साथ O माइनस और ये OH। अब स्टूडेंट्स ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि एल्डोल कंडेंसेशन में तो हम लोगों ने कंडेंसेशन था, तो इसलिए हम लोगों ने वाटर को निकाला था बाय अटैकिंग ऑफ OH माइनस ऑन H, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करवा के हम लोगों ने वाटर को निकाला था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करवा रहे हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा। तो अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने करना क्या है कि हम लोगों ने यहाँ से फर्दर इसको आगे सॉल्व करेंगे और इसमें हम लोग दूसरा हम लोग क्या चीज़ हम लोगों ने कहा है कि हम यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, सो हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे ये इस तरह हम लोग इसको लिख देंगे। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाके बाइंड कर जाएगा, ठीक है, या फिर ये कह देते हैं कि ये कार्बन जाके इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा क्योंकि कार्बन नेगेटिव है इस केस में और ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है। अभी जाके इस पर अटैक करेगा और यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन अपना बॉन्ड दोबारा से ब्रेक कर लेगा, कार्बन ऑक्सीजन को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, अपना भी इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन ले लेगा और कार्बन का भी ले लेगा और हमारे पास ये क्या बन जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ से हमारे पास O माइनस वाला ये हमारे पास दोबारा से ये बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि हमारे पास कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं और ये 1 2 3 रह जाएगा और ये हाइड्रोजन तो इसने निकाल दिया है, तो उसके बाद पीछे 3 बॉन्ड रहेंगे। फिर ये कार्बन क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है, तो ये ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज दोबारा इसके साथ शेयर करता है, इसको कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ शेयर कर लेती हूँ दोबारा से, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये क्या होगा H और ये क्या हो जाएगा OH। ये पहला वाला मैंने लिख दिया। अब ये सेकंड पार्ट आपने देखना है कि ये हमारे पास इसमें क्या चेंजिंग आती है, इसमें चेंजिंग ये आती है कि अब ये इसके पास 3 हाइड्रोजन का ये मालिक अकेला हो जाता है, ठीक है, और ये हमारे पास O माइनस हो गया। ऑक्सीजन ने अपना भी इलेक्ट्रॉन ले लिया और कार्बन का भी ले लिया और ये कार्बन 3 हाइड्रोजन का खुद अकलौता मालिक हो जाता है और CH3O माइनस हो गया, अल्कोक्साइड आयन इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट काम हमारे पास क्या होता है कि ये एल्कोक्साइड आयन जो होता है CH3O माइनस, दिस इज टू मच अनस्टेबल एंड इट विल रिएक्ट विथ OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के OH ग्रुप से रिएक्ट करता है और यहाँ के हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, इसके साथ जाके इसके ऊपर अटैक करता है, तो ये ऑक्सीजन भी अपना ये हाइड्रोजन उसको देने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट काम हमारे पास क्या होता है कि CH3OH, अभी मैंने आपको बताया है कि एक मॉलिक्यूल अल्कोहल बनता है, तो ये है वो मॉलिक्यूल, ये है वो कार्बन फैमिली से बिलोंग करने वाला जो कि अल्कोहल बन जाता है, एल्डिहाइड में जो अल्कोहल बन रहा है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या रह जाएगा, O माइनस। अब ये O के ऊपर माइनस चार्ज क्यों आए, क्योंकि इसने हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया और ऑक्सीजन का भी ले लिया, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी बहुत इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है कि ये कह रहा है कि मैं तुमसे शेयर कर लेता हूँ और तुम्हें अपनी तरफ ले आता हूँ। सो हमारे पास ये क्या बन गया, O माइनस बन गया, C डबल बॉन्ड O बन गया और ये H बन गया। अब स्टूडेंट्स अब ये अनस्टेबल हो गया है, इसने भी अपने आप को स्टेबल करना है, स्टेबल वाली पोजीशन में लेके जाना है। सो ये स्टेबल करने के लिए अपने आप को क्या करेगा, ये जाकर अभी हमारे पास लास्ट रिएक्टेंट भी रहता है, क्या रहता है, कंसंट्रेटेड KOH रहता है। तो हम लोग ये क्या करेंगे, इसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे O माइनस और ये H है। अब इसकी आप पोजीशन चेंज कर लें, यानी O को इस तरफ लें, H को इस तरफ लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये क्या करेगा, ये जाकर कंसंट्रेटेड KOH से रिएक्ट करेगा या फिर NaOH से रिएक्ट करेगा, जिससे भी रिएक्ट करेगा। बात आप लोगों ने याद रखनी है कि वो उसका पॉजिटिव पार्ट ही कौन से, पार्शियल पॉजिटिव ये वाला, ठीक है, और ये पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो हमारे पास ये जाकर या फिर अगर KOH डाला तो K को अट्रैक्ट करेगा, अगर NaOH डाला तो Na को अट्रैक्ट करेगा। और पीछे क्या निकलेगा हमारे पास, जो लास्ट जो निकलेगा वो हमारे पास क्या होगा, OH माइनस होगा। OH माइनस हमारे पास बेस हमने डाला था और उसको हम लोग एज इट इज निकाल दिए, तो ये हमारे पास कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है,
ठीक है, कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। तो हमारे पास ये क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच और साथ में ये ओ माइनस के साथ अगर के ओ एच में डाला तो के पॉजिटिव हो जाएगा, अगर मैंने के की जगह क्या डाला है एन ए डाला है तो फिर ये एन ए पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस हमारे पास क्या निकल गया, ओ एच माइनस निकल गया, क्योंकि ये क्या था, ये बेस था, बेस हमने डाला था, ऐड किया था, और ये एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे काम कर रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, इसका सिर्फ यही काम है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि ये आपको मैकेनिज्म समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। और इसको जो नाम देंगे आप लोग को क्या नाम देंगे, सोडियम फॉर्मेट देंगे। अगर बेंजीन का रिंग होगा तो उसको भी आप लोग क्या कहेंगे, सोडियम बेंजोएट बोलेंगे या फिर पोटेशियम बेंजोएट। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक और बात याद रखनी है कि इसमें मैंने आपको बताया है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन की ज़रूरी नहीं है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये हमारे पास एक और कंपाउंड है, ये हमारे पास कैनिज़ारोस रिएक्शन परफॉर्म करेगा कि नहीं, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारे पास क्या एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ, सो इट विल परफॉर्म कैनिज़ारोस रिएक्शन। और ये कौन सा रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, ये हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन को परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन इससे नहीं होगी बल्कि कैनिज़ारोस से कैनिज़ारो होगी इसमें, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन इज नेसेसरी। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मैकेनिज्म ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, ठीक है। रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव हम लोग करेंगे, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारे पास है 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। उसको हम लोग कैसे करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इससे हमारी अप्रिसिएशन होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।